गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा आज के इस वीआईपी प्रोग्राम के अंदर। वीआईपी का मतलब वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम। ये एक वो प्रोग्राम है जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो वेस्टीज में अपना करियर बनाना चाहता है, सफल होना चाहता है और एक बड़े मुकाम को हासिल करना चाहता है। इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूं, मैं आपको थोड़ा सा वीआईपी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये वो प्रोग्राम है जो आज से बहुत साल पहले जब वेस्टीज की शुरुआत हुई थी तब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और आज की डेट में लाखों लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं और अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज पहली बार वेस्टीज आपके लिए लेकर आया है अपना पहला वर्चुअल वीआईपी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आज हम आपसे 3 मॉड्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल हमारा होगा कि आप वेस्टीज को अपनी जीविका क्यों चुनें, यानी कि वाई टू चूज वेस्टीज एज योर करियर। उसके बाद जो हमारा अगला मॉड्यूल होगा जहां पर हम आपसे बात करेंगे कि वेस्टीज में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में अपने लोगों को उन गलतियों को दोहराने देना है। और सबसे आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा तीसरा मॉड्यूल होगा जिसके अंदर हम आपसे बात करेंगे कि वेस्टीज की जब आप शुरुआत करते हैं तो कौन से वो काम हैं जो आपको निरंतर लगातार खुद भी करने हैं और अपने नेटवर्क के अंदर भी डुप्लीकेट करने हैं, जिनके करके आप वेस्टीज में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा वाई टू चूज वेस्टीज एज योर करियर। नाउ, एक शब्द जो आप में से बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट हम सब ने अपनी जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, और वो शब्द होता है करियर। आई थिंक आप जिस करियर को सोच रहे हैं, मैं उस करियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइकिल के पीछे वाले कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक आइडल करियर की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग हिंदी में जीविका बोलते हैं। करियर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जब आप छोटे थे, हम सब जब छोटे थे तो हमने कई बार अपने आप से या अपने घर वालों से कई बार कुछ इस तरीके की बातें करी होंगी कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, आईएएस बनूंगा या कुछ और बनूंगा। हर बच्चा अपने बचपन में बहुत से सपने देखता है और शायद आपने भी वो सपने अपने लिए देखे होंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि शायद हम में से कोई ऐसा बच्चा नहीं रहा होगा जिसने अपने आप से या अपने घर वालों से ये कहा हो कि मैं बड़ा होकर चोर बनूंगा या डाकू बनूंगा। जी बिल्कुल, ऐसा कोई बच्चा आपने शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं तो एक आइडल करियर पाना हर व्यक्ति का सपना होता है। एक आइडल करियर वो होता है जो आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ दे। एक आइडल करियर वो होता है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने का मौका दे। एक आइडल करियर वो होता है जो आपको जिंदगी में सिक्योरिटी देने का काम करे। और एक आइडल करियर वो होता है जो आपको मान सम्मान देने का काम करे। आई थिंक ये सारी चीजें हम सब लोग अपनी जिंदगी में आज चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं, और हम सब एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। तो आज जब हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वेस्टीज को अपने करियर के तौर पे क्यों चुनें। जब आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, जब आप जॉब कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, तो उस काम को करते हुए आपको उसके साथ में वेस्टीज को क्यों करना है। शायद आप आज मुझसे जानना चाह रहे होंगे कि वेस्टीज में काम कैसे करें, अपना चेक बड़ा कैसे करें। जी हाँ, बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनें। जब तक आपके पास क्यों का जवाब नहीं होगा तब तक आपके पास कैसे का जवाब नहीं हो सकता। तो जब हम एक आइडल करियर की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा जो शायद आपको यह डिसीजन लेने में मदद करेंगे कि आज वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुनना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि आज की डेट में आप जो इनकम कमा रहे हैं, जो आमदनी आप कमा रहे हैं, चाहे वो आप अपनी नौकरी से कमा रहे हो या अपने बिजनेस से कमा रहे हो, क्या आप उस आय से संतुष्ट हैं? और अगर इस सवाल का जवाब ना में है तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आप अपने प्रेजेंट जॉब से या जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, क्या उस काम से आप सेटिस्फाइड हैं?
और अगर इस सवाल का जवाब भी ना में है तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में कोई विकास योजना है? क्या आपके पास कोई ग्रोथ प्लान है? ग्रोथ प्लान का मतलब कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा। क्या आपने कभी उन चीजों के बारे में सोचा? क्योंकि एक चीज कही जाती है कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई होता है तो वो होता है सोचना। एक नॉर्मल इंसान और सफल इंसान के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है कि नॉर्मल इंसान सिर्फ आज के बारे में सोचता है, लेकिन एक सफल इंसान, वो इंसान जो अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करता है, वो सफल इसलिए होता है क्योंकि वो ये सोचता है कि अपने आने वाले कल को बेहतर किस प्रकार किया जाए। तो आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा, और ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, ये वो सवाल है जो आज आपको अपने आप से करने हैं, अपने भविष्य के लिए करने हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि आने वाले 3 साल में आपकी आमदनी कितनी होगी? अगर नहीं सोचा तो आई थिंक ये बिल्कुल सही समय है इस चीज के बारे में सोचने का। या फिर अगर मैं आपसे आगे पूछूं तो क्या आपने कभी सोचा आने वाले 5 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? आने वाले 10 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? या आने वाले 30 साल बाद आपकी आमदनी कितनी होगी? ये सवाल अगर मैं आज की डेट में आपसे कर रहा हूं तो शायद हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये अपने आप से कह रहे होंगे, या आप जब मेरे को ये बातें करते हुए सुन रहे होंगे तो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब समय आएगा तब देखेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि समय कभी भी किसी इंसान के लिए इंतजार नहीं करता। आपका समय नहीं आता, समय आपको अपने आप से अपने लिए लाना पड़ता है। और यह सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से चीजों में बदलाव आ रहा है। अगर हम महंगाई की बात करें तो शायद आज से 10 या 20 साल पहले जो लाइफस्टाइल लोग मेंटेन करते थे और जो लाइफस्टाइल आज आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए मेंटेन करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, आज से बहुत साल पहले तक हर व्यक्ति के घर में शायद टीवी नहीं हुआ करता था। आज हम सबके घर में टीवी है। उसे आप देखते हैं या नहीं देखते वो एक अलग बात है, राइट। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद एक जमाना ऐसा था जब हर इंसान के घर में लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करता था। आज हम सबके पास मोबाइल फोन है। आज के डेट में छोटे बच्चों को अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए भी टैब या मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है। आज की डेट में हर व्यक्ति अपने घर में रेफ्रिजरेटर चाहता है, हर व्यक्ति अपने घर में वॉशिंग मशीन चाहता है, और वो सारी एक्सेसरीज जो अवेलेबल हैं वो हम सब लोग अपने घर में चाहते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि समय के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं। जी हां, हम सबकी जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन अगर हम आमदनी की बात करें, अगर हम इनकम की बात करें, तो शायद जिस तेजी से हमारी जरूरतें बढ़ी हैं उस तेजी से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप महंगाई की बात करें तो महंगाई आज और आने वाले कल में निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, और हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इंसान की अगर आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही तो किसी भी आम व्यक्ति को अपने सपनों को मारना पड़ता है, अपनी जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, छोटे छोटे समझौते जो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान पे जाता है, किसी शॉप पे जाता है, और उसे अगर वहां पर अपने लिए कोई सूट या शर्ट पसंद आ जाती है तो वो सूट का या शर्ट का डिजाइन बाद में देखता है, उसका कलर, उसका ब्रांड बाद में देखता है। सबसे पहले कोई चीज जो उस शर्ट में वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है वो होता है उस शर्ट का प्राइस टैग, राइट। अगर कोई व्यक्ति किसी होटल में जाता है, सामने मेन्यू रखा होता है, मेन्यू में बहुत अच्छी अच्छी डिशेस होती हैं, व्यक्ति का ध्यान डिशेस पे बाद में जाता है, सबसे पहले उसका ध्यान जाता है प्राइस टैग पे। और आज अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप क्यों कर रहे हैं? क्या उस काम को आप सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? क्या उस काम को आप सिर्फ अपनी जिंदगी को काटने के लिए कर रहे हैं? या फिर वो काम आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी जीविका या कोई भी करियर जो आज के डेट में हमने अपने लिए अपनाया हुआ है,
अगर वो हमारे सपनों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अगर उस काम को करते हुए हमें आज और आने वाले कल में समझौते करने पड़ रहे हैं, तो हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा, क्या जरूरत है किसी बदलाव की? जी हां, बिल्कुल जरूरत है बदलाव की। ये चीज मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आप में से बहुत सारे लोगों के छोटे बच्चे होंगे। अगर हम अपने बच्चे को मार्केट में लेकर जाते हैं, बाजार में लेकर जाते हैं, और बच्चे को अगर कोई खिलौना पसंद आ जाता है, कोई चीज पसंद आ जाती है, और बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है उस खिलौने को देखकर, लेकिन जो पेरेंट्स या गार्जियन साथ में गए हुए होते हैं, वो उस खिलौने के डिजाइन को नहीं देखते, उस खिलौने के कलर को नहीं देखते, वो कैसे चलता है वो उसे नहीं देखते। सबसे पहली चीज जो वो उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं आमतौर पे, वो होता है प्राइस टैग। और अगर प्राइस टैग पसंद नहीं आता तो बच्चे को वहां से खींचने की कोशिश करते हैं कि चलो बेटा आगे से दिलवाऊंगा, अगली बार दिलवाऊंगा, अगली बार जब तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे तब दिलवाऊंगा। यानी कि छोटे छोटे बहाने हमें बनाने पड़ते हैं। यह सवाल मैं आज आपसे इसलिए कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि यहां अगर हम अपने करियर में, अपनी जीविका में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो समझौते सिर्फ हमें नहीं करने पड़ते, समझौते हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी करने पड़ते हैं। आप में से बहुत से लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, आज आप सब, हम सारे लोग ये सपना देखते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय के साथ हायर एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक बच्चा जो आज की डेट में इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, माँ बाप उसे सपना भी दिखाते हैं, लेकिन कई बार जब वो समय आता है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, तब बहुत से बहाने बनाकर कि बेटा नहीं अभी टाइम नहीं है, या ये कोर्स तुम्हारे लिए सही नहीं है, या मैं चाहता हूं कि तुम कुछ और करो, बहुत से बहाने बनाकर कई बार उन बच्चों को उनके सपनों से महरूम कर दिया जाता है। और कितने ऐसे बच्चे होते हैं आज की डेट में जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, या वो एजुकेशन नहीं ले पाते जो वो लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि शायद वो बच्चा तो तैयार था, लेकिन उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो तैयार नहीं थे। ये चीज मैं आज आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपका करियर आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, और अगर आपको कोई कामयाब बना सकता है इस पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक इंसान है और वो है आप। और अगर कोई इंसान आपको कामयाब होने से रोक सकता है तो वो भी एक ही इंसान है और वो है आप। तो ये डिसीजन आपको लेना होगा कि वेस्टीज को आज अपने करियर के तौर पे क्यों चुने। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि समय के साथ किसी भी व्यक्ति के काम करने की क्षमता कम होती है। आज आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर पा रहे हैं, शायद आज के 10 साल बाद या 20 साल बाद हमारे अंदर काम करने की उतनी क्षमता नहीं रहती। और जब हमारे अंदर काम करने की क्षमता नहीं रहती और हम उतना काम नहीं कर पाते, तो शायद वो आमदनी जो आज के रेट में हमें आ रही है, शायद वो आमदनी का आना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एक उम्र ऐसी आती है, हर इंसान उम्र के उस पड़ाव में आता है जहां पर आर्थिक तौर पर उस व्यक्ति को मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक उम्र के बाद आप आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, तो इससे क्या होता है कि आप अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे निर्भर हो जाते हैं। और छोटी छोटी चीजों के लिए हमें अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि बेटा तीर्थ यात्रा पे जाना है, थोड़े पैसों का इंतजाम कर दो, या मुझे अपने चेकअप कराने हैं, थोड़े पैसों का इंतजाम कर दो, या मुझे अपने लिए चश्मा लेना है, थोड़े पैसों का इंतजाम कर दो। और उसके बाद वो बच्चे एक ही बात बोलते हैं कि पापा या मम्मी, जब मेरा एडमिशन कराना था तब मैंने भी आपसे यही कहा था, पैसों का इंतजाम कर दो। जब वो छोटे छोटे खिलौने, वो छोटी छोटी चीजें जब मैंने आपसे मांगी थी, तब मैंने भी आपसे यही कहा था, पैसों का इंतजाम कर दो। लेकिन शायद उस समय आप चूक गए, तो आज आप मुझसे उम्मीद क्यों लगाते हो? देखिए, पूरे समय का चक्र घूम जाता है और व्यक्ति वहीं पर आके खड़ा हो जाता है जहां से उसने शुरुआत करी थी। आज वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं, जहां पर आप जब ज्वाइन करते हैं आपका बैकग्राउंड पूछने वाला कोई नहीं होता, आपकी एजुकेशन पूछने वाला कोई नहीं होता, आप कितना पढ़े हैं, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये कोई भी आपसे फॉर्म साइन कराते समय नहीं पूछता। यहां पर सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण होती है कि आपके अंदर आगे बढ़ने का कितना जज्बा है, आपके अंदर कितना जुनून है। आज वो लोग जो इस बिजनेस के अंदर आए आज से बहुत साल पहले, जिन्होंने शायद कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, आज वो लोग लाखों रुपए महीना इस बिजनेस से कमा रहे हैं। 25, 26 साल के लोग, नौजवान, अपने कॉलेज से निकलने के बाद जिन्होंने डायरेक्टली वेस्टीज को ज्वाइन किया, आज महीने का 11-11 लाख रुपए कमा रहे हैं। सिंपल हाउसवाइफ्स
जिन्होंने शायद कभी अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम नहीं रखा था, आज BMW और ऑडी जैसी गाड़ियां चला रही हैं। इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप ग्रो करते जाते हैं। आपको यहां पैसा तो मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको मिलती है स्टेबिलिटी। आपने 3, 4 साल, 5 साल इस बिजनेस को दिए, आपने लगातार काम किया और आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच गए। उसके बाद अगर आप उतना एफर्ट नहीं भी लगाते तो भी आपको एक रेगुलर इनकम आती रहती है। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क तब भी काम कर रहा होता है। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक्टिव इनकम के साथ, एक्टिव इनकम का मतलब वो इनकम जो आपको तब आती है जब आप काम कर रहे होते हैं, उसके साथ लाइफ में पैसिव इनकम का होना भी बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो आपको काम ना करने पर भी आती हो। और शायद अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको इनकम तभी तक आती है जब तक आप काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी दुकान चला रहे हैं तो दुकान में भी आपको इनकम तभी तक आती है जब तक आप काम कर रहे हैं। और दुनिया में ऐसे लगभग सारे ही काम हैं जहां पर आपको इनकम तभी तक आती है जब तक आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन वेस्टीज एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय में आपको पैसिव इनकम और एक बहुत बड़ी इनकम देने का काम करता है, अगर आप सही तरीके से सिस्टम के अनुसार वेस्टीज के साथ जुड़े रहकर काम करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेस्टीज में आपको मिलती है वो होती है रिस्पेक्ट। इस बिजनेस के अंदर आपको रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिजनेस में आप अकेले कामयाब नहीं होते। इस बिजनेस के अंदर आप लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल के, लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करके आप सफल होते हैं। और जब आप लोगों की मदद करते हैं उनके सपनों को पूरा करने में, तो आपके सपने इस बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या आप अपनी जिंदगी को वैसे ही बिताना चाहते हैं जैसे आपने अपनी जिंदगी को अभी तक बिताया है, या फिर आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में एक बदलाव करना चाहते हैं तो वेस्टीज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको एक मौका देता है एक बड़े बदलाव को करने का, अगर आप तैयार हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वेस्टीज में और बाकी कामों में, जो काम शायद हम में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे जैसे कि जॉब या बिजनेस या कोई और काम, उन सारे कामों में और वेस्टीज में क्या अंतर है? यानी कि आपके करियर की कैटेगरी क्या है, आपके जीविका का वर्ग क्या है। यह जान लेना बहुत जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम में और वेस्टीज में क्या अंतर है। क्योंकि जब तक ये अंतर हमें समझ में नहीं आएगा तो शायद हमें यह समझ में नहीं आएगा कि वो काम जो मैं कर रहा हूं उसको करते हुए आज मुझे वेस्टीज क्यों करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपसे कुछ करियर्स की बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि वो काम जिसकी हम बात कर रहे हैं उस काम को करते हुए आपको वेस्टीज क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपसे बात करना चाहूंगा जॉब के बारे में। अगर हम जॉब की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं नौकरी। हम में से बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग काफी लंबे समय से नौकरी कर रहे होंगे। और जब हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी के अंदर एक चीज हमेशा कही जाती है कि नौकरी में आप कभी ना नहीं बोल सकते। आपको हमेशा क्या बोलना होता है? यस बॉस। अगर बॉस ने बोला रात को 12 बजे तक ऑफिस में काम करना है, ओवर टाइम करना है, क्या बोलेंगे? यस बॉस। छुट्टी वाले दिन आना है, काम करना है, क्या बोलेंगे? यस बॉस। घर पे रहकर भी काम करना है, क्या बोलेंगे? यस बॉस। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या बोलेंगे? यस बॉस। तो नौकरी में आमतौर पर लोग ना नहीं बोल पाते। मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी करना या नौकरी में रहना खराब है, ये ऐसा मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जॉब में आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके बॉस पे और वेस्टीज में आपकी इनकम डिपेंड करती है आप पे। नौकरी में आप कितने घंटे काम करेंगे, कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे, यह डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे या बॉस पे। और वेस्टीज में आप कितने घंटे काम करेंगे, कितना काम करेंगे और कब काम करेंगे, यह डिपेंड करता है आप पे। नौकरी में आपकी ग्रोथ किसी और के हाथ में होती है, लेकिन वेस्टीज में आपकी ग्रोथ आपके खुद के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि यह आपका बिजनेस है। मैं आपको एक छोटा सा यहां पर अंतर समझाना चाहूंगा नौकरी और वेस्टीज के बीच में। तो नौकरी और वेस्टीज में क्या अंतर है वो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जब हम छोटे थे तो हम में से ज्यादातर लोग हवा के गुब्बारे से खेले होंगे, शायद आप भी खेले होंगे, गैस का गुब्बारा, राइट।
तो क्या होता था, जब हम छोटे थे तो वो गैस का गुब्बारा हमारे हाथ में पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता था। तो हमारे घर के जो बड़े थे बहुत बार क्या करते थे, वो गुब्बारा हमारी उंगली पे बांध दिया करते थे, या अगर हमने कड़ा पहना है तो उस पे बांध दिया करते थे कि ये उड़ ना जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब वो गुब्बारा खुल गया होगा तो वो जाकर आपके घर की छत पे जाके अटक गया होगा, और जब वो घर की छत पे जाके अटक गया तो वहां पर किसी ने आपकी मदद करी होगी उस गुब्बारे को उतारने में, और जब वो आपको उतार के दिया गया, जब आपसे दोबारा वो छूटा तब भी वो घर की छत पे जाकर ही अटका, अगर आप अपने किसी कमरे में खड़े हैं तो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि उस गुब्बारे में आपने इतनी हवा भर दी हो, या उस गुब्बारे में इतनी ताकत आ गई हो कि वो घर की छत को फाड़ के निकल गया? शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, राइट? कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस गुब्बारे को देखें तो नौकरी करने वाले व्यक्ति में और उस गुब्बारे में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि गुब्बारे में चाहे कितनी भी हवा क्यों ना हो, वो छत से ऊपर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि छत पहले से किसी ने बना दी है। उसी तरीके से अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी एनर्जी, कितना भी पैशन, कितना भी कमिटमेंट क्यों ना हो, एक लिमिट के ऊपर आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लिमिट पहले से किसी ने आपके लिए निर्धारित कर दी है। लेकिन अगर उसी गुब्बारे को आप एक खुले आसमान में लेकर जाते हैं और अगर वहां पे आप उसकी डोर छोड़ते हैं तो वो इतना ऊपर जाता है कि पूरी दुनिया उसकी ऊंचाई देखती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म जिसको आप वेस्टीज के नाम से जानते हैं, ये भी आपको वो ही मौका देता है कि आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी क्षमता है और आपके अंदर कितनी बर्निंग डिजायर है। जॉब में शायद आप अपने बॉस से ज्यादा कभी नहीं कमा सकते, लेकिन वेस्टीज बिजनेस में अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप तेजी से काम करके अपने अपलाइन से भी ज्यादा कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज के डेट में वेस्टीज में आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर डाउनलाइन का चेक अपलाइन से ज्यादा है। और अगर मैं आपका अपलाइन हूं और आप मेरे डाउनलाइन हो, और बीइंग अ डाउनलाइन अगर आपका चेक मुझसे ज्यादा भी है तो भी ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपका चेक ज्यादा है इसका मतलब ये नेटवर्क स्टेबल है, और मेरे नेटवर्क में जितने ज्यादा लोगों का जितना बड़ा चेक होगा, मेरी इनकम, मेरा नेटवर्क उतना ज्यादा स्टेबल होगा एज एन अपलाइन। तो ये माहौल आपको वेस्टीज में मिलता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप जॉब से रिजाइन कर दो, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ में आप वेस्टीज की शुरुआत करो, और आने वाले कुछ समय बाद आप एक बहुत बड़ी आमदनी, एक बहुत बड़ी इनकम ले सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, जिसको जॉब के थ्रू अगर आप करना चाहो तो शायद वो करना या तो बहुत मुश्किल होगा या उसमें शायद आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और तरीके के काम की, एक और तरीके के करियर की, और उसे हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस, यानी कि छोटा व्यवसाय। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपसे छोटे व्यवसाय की बात क्यों कर रहा हूं? करने को मैं आपसे बड़े व्यवसाय की भी बात कर सकता था। बड़े व्यवसाय में और छोटे व्यवसाय में यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि अगर आप कोई बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करनी होगी और उसमें आपका रिस्क फैक्टर भी बड़ा होगा। और अगर आप एक छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और रिस्क फैक्टर भी कम होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस को करने में आपको इन्वेस्टमेंट लगानी होती है और वहां पर आपका रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा लगाया होता है और उसके अंदर आपको पूरा समय भी लगाना होता है। एक बात जो हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली जी कहते हैं कि आमतौर पर किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगाकर काम करते हो तो यह बहुत आम बात है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी समझदारी वो इंसान करता है जो बिना पैसा लगाए पैसा कमाता है। आज वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लोग लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं और अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। अगर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें कि उसमें और वेस्टीज में क्या अंतर है, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एक लोकल दुकानदार या एक लोकल बिजनेसमैन का कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उसका कंपटीशन है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो आपको ज्यादा ऑफर्स, ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा बेनिफिट्स देती हैं। लेकिन एक लोकल लेवल पे अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास उतना पैसा नहीं होता, उतनी इन्वेस्टमेंट या उतना समय या उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप एक बड़े बिजनेसमैन के साथ कंपीट कर पाओ। और एक चीज हमेशा कही जाती है कि यह जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, यह जमाना फास्ट मूवर का है। कितने ऐसे बिजनेसेस, कितने ऐसे काम
जो शायद आपने इतने सालों के अंदर बंद होते हुए देखे होंगे या चेंज होते हुए देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माना था जब लोग पेजर का इस्तेमाल करते थे। जब मोबाइल फ़ोन आया तो लोगों ने पेजर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एक ज़माना था जब लोग वीडियो कैसेट्स का इस्तेमाल करते थे। वीडियो कैसेट्स के बाद सीडी का ज़माना आया, सीडी के बाद पेन ड्राइव का ज़माना आया, और पेन ड्राइव के बाद आज लोग चीज़ें ऑनलाइन करते हैं। एक टाइम था जब जगह जगह आपको पीसीओ बूथ्स दिखाई देते थे, एसटीडी बूथ दिखाई देते थे। आज के डेट में आपके शहर में शायद ही आपको एसटीडी बूथ नजर आए, क्योंकि हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। एक ज़माना था जब लोग स्टूडियो जाते थे अपनी फ़ोटो क्लिक कराने, लेकिन आज के डेट में लोग स्टूडियो नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर उससे बेहतर कैमरा है। उस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप वीडियो भी बना सकते हो। आपको आज की डेट में अलार्म क्लॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के अंदर अलार्म भी सेट कर सकते हो। आपको कैलकुलेटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग जिन्होंने आज से बहुत साल पहले किसी एक प्रकार का काम किया होगा, जब समय बदला, जब चीज़ें बदली, तो शायद उनका वो काम नहीं चल पाया होगा, और अगर उन्होंने अपने आप को बदलना चाहा होगा तो शायद उन्हें और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी होगी या फिर कंपटीशन का सामना करना पड़ा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज की डेट में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर ये ज़रूर सोचिए कि आने वाले 10 साल बाद या आने वाले 20 साल बाद इस बिजनेस के अंदर मेरी इनकम कितनी होगी, इस बिजनेस के अंदर स्कोप कितना होगा, इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल कितना होगा। क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ती है और रिस्क आपको उठाना ही पड़ता है, और सिर्फ ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे और आपकी इन्वेस्टमेंट पे कि आप आने वाले समय में कितना कमाएंगे। वेस्टीज के अंदर कोई रिस्क नहीं होता, वेस्टीज के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और वेस्टीज के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं, जो आमतौर पे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और प्रकार के कामों की, जैसे कि कुछ ऐसे काम जहां पर आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती। इनकम स्टेबल का ना होना, इसका मतलब क्या है कि आपको आय तो आती है, आपको आमदनी तो आती है, लेकिन वो आमदनी स्थिर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रॉपर्टी के जो रेट होते हैं वो एक जैसे नहीं रहते। कभी मार्केट अप जाती है, कभी डाउन जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो यहां पर आपकी इनकम डिपेंड करती है उन लोगों पे जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जिसमें आपको कुछ कमीशन मिलती है। मान लीजिए आज आपने एक प्रॉपर्टी डील करी और वहां पे आपको कुछ कमीशन प्राप्त हुई। अब अगली डील आज होगी या 6 महीने बाद होगी या 1 साल बाद होगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार कुछ और काम होते हैं, जैसे कि बहुत से सीजनल काम, जहां पर आपकी इनकम सीजनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि सर्दियों में सबसे ज्यादा काम किन चीजों का चलता है, तो सर्दियों में सबसे ज्यादा काम चलता है वूलन क्लोथ्स का, सर्दियों में सबसे ज्यादा काम चलता है चाय का, या और भी ऐसी बहुत सी चीजें जो खास तौर पे सर्दियों में ही चलती हैं। बारिशों में किन चीजों का काम चलता है? छाते का, बरसाती का। और अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में एसी का, फ्रिज का, कोल्ड ड्रिंक का, ये काम सबसे ज्यादा चलते हैं। तो अगर आप किसी भी इस प्रकार के बिजनेस में हैं जो एक सीजन पे डिपेंड करता है, तो एक सीजन में आपने पैसा कमाया, उसके बाद फिर आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ता है कि कब अगला सीजन आएगा और आपको एक अच्छी इनकम प्राप्त होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप याद रखिएगा कि आपकी इनकम सीजनल नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम अनस्टेबल नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम स्थिर होनी चाहिए। स्थिर होने का मतलब स्टेबल इनकम होनी चाहिए, और स्टेबल होने के साथ साथ आपकी इनकम ग्रोइंग होनी बहुत जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको एक स्टेबल इनकम देता है, जो आपको एक ग्रोइंग इनकम देता है, और वो प्लेटफॉर्म कोई और नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो प्लेटफॉर्म है वेस्टीज का प्लेटफॉर्म, जहां पर आपकी इनकम सूर्य की तरह उगती है, सूरज की तरह ग्रो करती है। सूरज की तरह ग्रो करने का मतलब कि सूरज की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। पहली बात तो ये कि इस बिजनेस के अंदर आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। आज से बहुत साल पहले जब वेस्टीज की शुरुआत हुई थी, तो बहुत से लोगों ने एक बात बोली कि इस कंपनी के अंदर 6 महीने के अंदर ही
लोग क्विट कर देंगे या 6 महीने या साल भर के अंदर ही कंपनी बंद हो जाएगी। और बहुत से लोगों ने यह भी बोला कि इस बिजनेस के अंदर कभी कोई 1 लाख रुपए की इनकम नहीं ले पाएगा। आज से बहुत साल पहले जब पहला 1 लाख रुपए का चेक आया, उसके बाद लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास होना शुरू हुआ। और जब एक व्यक्ति का 1 लाख का चेक आया तो बहुत से लोगों ने काम किया और कई लोगों की 1-1 लाख रुपए की इनकम आनी शुरू हो गई। 1 लाख रुपए की इनकम का बेंचमार्क जब सेट हो गया तो उसके कुछ समय बाद लोगों की 5 लाख की इनकम भी आई। जब 5 लाख की इनकम आई तो लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा। 5 लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद 20 लाख और उसके बाद ये कारवां निरंतर बढ़ता गया। अगर आज की डेट में हम लोग बात करें तो वेस्टीज के अंदर जो हाईएस्ट इनकम अभी तक हमारे लीडर्स ने हासिल की है वो है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पर मंथ की इनकम आज की डेट में वेस्टीज में लोग ले रहे हैं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ की इनकम ले सकते हैं और अगर बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं तो शायद आपको भी उस मुकाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी आज से बहुत साल पहले और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया था, उसी तरीके से आज आप में से बहुत से लोग शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप वेस्टीज की शुरुआत करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको यह लगता है कि लाखों रुपए की बात हो रही है लेकिन मेरा तो वाउचर आया है। बहुत से लोगों का 50 रुपए का या लगभग एक बहुत छोटे अमाउंट का वाउचर आया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज वेस्टीज के अंदर जो लीडर्स लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने आपकी तरह एक हम्बल शुरुआत करी थी। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक छोटे अमाउंट का वाउचर आया था और जब इन्होंने निरंतर काम किया, सिस्टम को अपनाया और अपने अपलाइन की सलाह को माना तो आज ये लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज वेस्टीज को क्यों किया जाए, आइए उसके बारे में कुछ और बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको मिलते हैं जब आप वेस्टीज को एक करियर के तौर पे चुनते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है कि इस बिजनेस में आप अपने खुद के बॉस होते हैं। अपने खुद के बॉस होने का मतलब कि ये बिजनेस अगर आप किसी के लिए करते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति हैं और वो हैं आप खुद। यहां पर आपका कोई बॉस नहीं होता, आप अपनी कामयाबी, अपनी सफलता के लिए काम करते हैं। दूसरा जो बेनिफिट आपको वेस्टीज बिजनेस में मिलता है कि आप चुनाव कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर उस समय का जिसमें आप काम करना चाहते हैं। वेस्टीज बिजनेस की सबसे अच्छी खूबी यह है कि आप कोई भी फुल टाइम जॉब करते हुए या कोई भी फुल टाइम काम करते हुए वेस्टीज को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद डिसाइड करिए कि आप दिन में कितने घंटे काम करना चाहते हैं। आप चाहे दिन में 3 घंटे काम करें या आप दिन में 4 घंटे काम करें, उसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं कि आपको सुबह काम करना है, दोपहर में काम करना है या शाम को 2 घंटे लगाने हैं या फिर छुट्टी वाले दिन काम करना है या वीकेंड पे काम करना है। मैं आपको एक चीज यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि पार्ट टाइम करिए, जरूर करिए, लेकिन सम टाइम मत करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए काम करते हैं, फिर एक बड़ा गैप ले आते हैं अपने काम में और उसके बाद फिर काम करते हैं और उनका जो काम है वो रेगुलर नहीं होता। चाहे आप दिन के 2 घंटे काम करो या दिन के 3 घंटे काम करो, ये मेक श्योर करो कि आप जितना भी समय दे रहे हो वेस्टीज में वो आप रेगुलर दें, लगातार काम करें, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें, तो आपको यहां सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, और वो बेनिफिट यह है कि आप इस बिजनेस के अंदर उन लोगों का चुनाव कर सकते हैं जिनके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी टीम का चुनाव खुद कर सकते हैं कि आपकी टीम में आपके साथ कौन काम करेगा, कौन आपके साथ काम नहीं करेगा, इसका चुनाव आपके हाथ में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, जिंदगी में बहुत कम चीजें होती हैं जिनका चुनाव हम अपने आप से कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपके नेटवर्क के अंदर कैसे लोग आपको लेकर आने हैं, इसका डिसीजन आप अपने आप से लीजिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके नेटवर्क में हर वो व्यक्ति जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो, अपने साथ ला रहे हो, उसके अंदर आपकी जैसी बर्निंग डिजायर हो। ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आप प्लान शो करोगे या प्रोडक्ट के बारे में बताने जाओगे, जब आप उनसे कहोगे कि भाई साहब मैं आपको एक बिजनेस दिखाना चाहता हूं,
तो उनमें से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं बिजनेस मेरे खानदान में किसी ने नहीं करा, मेरे बाप दादा ने नहीं करा, मैं भी नहीं कर सकता। फिर आप उनको फोर्स करते हैं और कहते हैं भाई साहब नहीं, ज्वाइन कर लो, आपको कुछ लगाना नहीं पड़ेगा, आप लाखों रुपए महीना कमाओगे, आप प्लीज मेरे कहने से एक बार आ जाओ, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप आ जाते हो तो। और वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको ज्वाइन करके आप पे एक बहुत बड़ा एहसान किया, और उसके बाद सारा काम आपको अपने आप से करना होता है, क्योंकि वो बिना किसी कमिटमेंट के और बिना किसी बर्निंग डिजायर के इस बिजनेस में आए होते हैं। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन आप जिस मर्जी को कराओ, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हो, अपने बिजनेस में ला रहे हो, तो प्लीज ये मेक श्योर करें, ये देखें क्या उसके अंदर लाइफ में आगे बढ़ने की एक बर्निंग डिजायर है। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं होता। सफल हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता के लिए जो प्रयास होते हैं वो हर व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं आना चाहता, फिलहाल के लिए आप उसे अपना कंज्यूमर बना सकते हैं। कंज्यूमर बनाने का मतलब आप उसे वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करता है, तो यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब उसे प्रोडक्ट का रिजल्ट मिले, तो शायद प्रोडक्ट के रिजल्ट के करके वो व्यक्ति वेस्टीज बिजनेस में आपको ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट्स के अंदर विश्वास बढ़ने के कारण हो सकता है इसका विश्वास आपके बिजनेस में भी आ जाए। लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहता और अगर वो सिर्फ आपका कंज्यूमर रहना चाहता है, तो कोई बात नहीं, तब भी आप उसे कंज्यूमर के तौर पर अपने साथ जोड़ के रखिए और उस व्यक्ति से रेफरेंसेस लेते रहें। रेफरेंसेस का मतलब कि जिसको आप जानते हो वो ऐसे कई लोगों को जानता है जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे, और जिन लोगों का रेफरेंस वो आपको दे रहा है, जब आप उन्हें अप्रोच करते हैं तो हो सकता है उन रेफरेंसेस में से आपको अपनी अच्छी लीडरशिप यानी कि पोटेंशियल लीडर मिले। तो ये संभावना हमेशा बनी रहती है। तो सही लोगों का चुनाव करना यह बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर आप ना बोलते तो ये कहानी तो मैं आपको फिर भी सुनाता। हालांकि कहानी आपने ये पहले भी सुनी होगी, लेकिन आज फिर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक कंपटीशन हुआ कि दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस किस देश की है। तो 3 देशों की पुलिस को सिलेक्ट किया गया। एक थी अमेरिकन पुलिस, एक थी ब्रिटेन की पुलिस और एक थी इंडियन पुलिस। और कंपटीशन कुछ इस प्रकार था कि जो पुलिस जंगल में से शेर को पकड़ के लाएगी वो कंपटीशन जीतेगी। तो अमेरिकन पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, ब्रिटेन पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, और जो तीसरी पुलिस थी वो बैठे हुए थे आराम से, चाय वगैरह पी रहे थे। तो जो कंपटीशन करा रहे थे उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला आप तैयारी की चिंता मत करो, आप अपने काम से काम रखो, आपको शेर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने कंपटीशन कराया था वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने बोला अच्छा वाह कितनी कॉन्फिडेंट पुलिस है, ये कह रहे हैं आप अपने काम से काम रखो, शेर आपको मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कंपटीशन शुरू हुआ। अमेरिकन पुलिस, ब्रिटेन पुलिस और जो तीसरी पुलिस थी वो तीनों जंगल में और शेर को तलाशने लगे। और शाम तक ये पता चल गया कि अमेरिकन पुलिस ने शेर को पकड़ लिया। जब अमेरिकन पुलिस ने शेर को पकड़ लिया तो ब्रिटेन पुलिस अपना मुंह लटका के वापस आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल में शेर एक ही है और अमेरिकन पुलिस उसको पकड़ चुकी है। लेकिन जो तीसरी पुलिस थी वो अभी तक जंगल से वापस नहीं आई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और उसके बाद जिन्होंने कंपटीशन कराया था वो बड़े परेशान। उन्होंने बोला यार ये पुलिस अभी तक नहीं आई है, तो चलो ढूंढते हैं कि ये पुलिस कहाँ रह गई। तो उन्होंने पूरा जंगल तलाशा, और जंगल तलाशने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो पुलिस है जो अभी भी जंगल से नहीं आई थी, ये अभी भी जंगल में है। और जंगल में इस पुलिस ने क्या किया हुआ है कि एक गधे को पेड़ से बांधा हुआ है, रस्सियों से बांधा हुआ है, और उससे डंडे मार रही है और बार बार एक ही बात बोल रही है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो शेर नहीं है आप उसे शेर नहीं बना सकते। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इस बिजनेस के अंदर याद रखिएगा, आपको 6 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको अपने जैसे 6 लोगों की जरूरत है जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर है। और अगर वो 6 लोगों को तलाशने के लिए आपको 100 या 500 या 1000 लोगों से भी मिलना पड़े, तब भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और फायदा जो आपको इस बिजनेस के अंदर मैं बताना चाहूंगा जो आपको मिलता है
कि इस बिजनेस को आप पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। आज की डेट में सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जहां जहां वेस्टीज का बिजनेस है और जहां जहां जिन जिन कंट्रीज में हम अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, वहां पर भी लोग अपने नेटवर्क्स को बिल्ड कर रहे हैं। आमतौर पर अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप एक शहर से शुरुआत करते हैं और अगर उस शहर से दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो दूसरे शहर में आपको सेटअप भी लगाना होता है, आपको वहाँ की ज़रूरी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको भी कंप्लीट करना पड़ता है, आपको दूसरे शहर में इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। लेकिन वेस्टीज बिजनेस के अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी सेटअप के आप ऑल अक्रॉस इंडिया किसी भी शहर में, किसी भी प्रांत में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में आप अपने नेटवर्क को फैला सकते हैं, क्योंकि ऑल अक्रॉस इंडिया आज की डेट में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, वेस्टीज की सर्विसेज अवेलेबल हैं और लोग अपने नेटवर्क्स को इंडिया में और इंडिया के बाहर जहां जहां वेस्टीज अवेलेबल है वहां पर अपने नेटवर्क्स को फैला रहे हैं, राइट। तो इमेजिन करिए कि स्कोप कितना बड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में जब वेस्टीज का बिजनेस 50 से ज्यादा देशों में होगा, अगर उन 50 देशों में से कुछ देशों में भी आपकी एक एक लाइन भी हुई तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका चेक कितना बड़ा होगा, आपकी इनकम कितनी बड़ी होगी। तो ये प्लानिंग आपके हाथ में है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और कितनी बड़ी इनकम लेना चाहते हैं। इसकी प्लानिंग कोई और नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो प्लानिंग आपको अपने लिए करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा डिसीजन जो आज आप लेने जा रहे हैं कि वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुना जाए। वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुना जाए उसके बारे में अभी तक मैं आपसे बहुत सी बातें कर चुका हूं, लेकिन जब भी आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो उस कंपनी का चुनाव क्यों किया जाए, उस कंपनी में अपना करियर क्यों बनाया जाए, वो डिपेंड करता है 5 जरूरी फैक्टर्स पे। वो 5 जरूरी फैक्टर्स आपको ये डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि आपका निर्णय कितना सही है। पहला जो फैक्टर होता है वो होती है कंपनी, कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा फैक्टर होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स। तीसरा फैक्टर होता है कंपनी की मैनेजमेंट। चौथा फैक्टर होता है कंपनी की मार्केट, यानी कि बाजार कितना बड़ा है आज और आने वाले समय में। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि कैसे ये 5 फैक्टर्स आपका निर्णय और मजबूत करेंगे और एक सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे जब आप वेस्टीज को एक करियर के तौर पे चुनने जा रहे हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 16 सालों के अंदर वेस्टीज इंडिया की बहुत कम उन कंपनीज में से एक है जिसने एक फिनोमिनल ग्रोथ हासिल करी है। पिछले 16 सालों के अंदर वेस्टीज का क्यूम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट 79% से भी ज्यादा है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लगातार ग्रो करना, और आज की डेट में वेस्टीज के अंदर 1,90,00,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज वेस्टीज के अंदर लगभग 48 से ज्यादा ब्रांचेस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, कंपनी की ब्रांचेस जहां पे आपको सर्विसेज मिलती हैं, जहां पे आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें 2500 से ज्यादा, मोर देन 2500 ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे सेंटर्स हैं, हमारे मिनी डीएलसीपीज हैं, हमारे डीएलसीपीज हैं, जहां पर आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, जहां पर आप वेस्टीज की सर्विसेज को ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी कंपनी में अपना करियर बना रहे हैं तो आपको ये देखना होता है कि उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, कि कल को अगर मैं अपना नेटवर्क इंडिया के अंदर एक्सपेंड करना चाह रहा हूं या पूरे इंडिया में एक स्ट्रांग टीम बनाना चाह रहा हूं तो क्या वहां पर लोगों को सर्विसेज मिलेंगी। ये डिपेंड करता है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हजारों ट्रेनिंग्स हर महीने वेस्टीज करता है अलग अलग लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में, जहां पर लोगों को हर स्टेप पर यह बताया जाता है कि कैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ें और कैसे वो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, आज वेस्टीज सिर्फ इंडिया में नहीं है। आज वेस्टीज इंडिया के बाहर सऊदी अरेबिया में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, ओमान में है, बहरीन में है, बांग्लादेश में है और नेपाल में है। और इन फ्यूचर आप और बहुत सारे कंट्रीज में वेस्टीज को देखेंगे। वेस्टीज का जो मिशन है 2025 तक वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर शामिल होना।
नाउ एक ऐसी कंपनी जो लगातार आगे बढ़ रही है, उस कंपनी के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो निश्चित सी बात है आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कंपनी का डिसीजन लेने में आपकी मदद करता है, वो होता है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में पहली बार सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसको हम लोग पोषण चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, इसको अगर किसी कंपनी ने इंडिया में पहली बार लॉन्च किया माय डियर फ्रेंड्स, वो कंपनी कोई और नहीं, दैट इज वेस्टीज। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज वेस्टीज के अंदर 14 डिफरेंट कैटेगरीज में, इन डिफरेंट 14 कैटेगरीज 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वो प्रोडक्ट्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो लोग बार बार ले रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिनसे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी के अंदर यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति एक बार लेगा और उसके बाद नहीं लेगा, तो शायद आपकी कंपनी के अंदर इतनी ग्रोथ आपको नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, नंबर 1, नंबर 2, अगर प्रोडक्ट्स लोगों के काम के हैं, और नंबर 3, अगर आपके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हैं। कंज्यूमेबल होने का मतलब वो प्रोडक्ट जो लोग बार 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 दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप जितना चाहें इस बिजनेस के अंदर उतना आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स, अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आज वेस्टीज में अवेलेबल है। जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सिर्फ क्लासेस ही नहीं, इनफैक्ट मासेस भी, हर व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का चुनाव कर सकता है और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है वेस्टीज की मैन्युफैक्चरिंग पे, बिकॉज आज वेस्टीज के पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इनफैक्ट कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि जीएमपी सर्टिफाइड हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आज वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हलाल के द्वारा प्रमाणित हैं और एफडीए स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज अपनी क्वालिटी के चलते, अपने स्टैंडर्ड्स के चलते आज इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के द्वारा भी प्रमाणित हैं। वी आर ए प्राउड मेंबर ऑफ हडसा। हडसा का मतलब हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको देखना होता है जब आप एक कंपनी का चुनाव करते हैं। वो फैक्टर कोई और नहीं होता, वो होता है कंपनी की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी कि वो लोग जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, कि मान लीजिए अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं, आप हवाई जहाज में बैठे हैं, आप एक फ्लाइट ले रहे हैं, पहली बार, शायद आप में से बहुत लोग फ्लाइट में जा रहे होंगे, या हो सकता है आप कई बार फ्लाइट में जा चुके होंगे। तो जब आप फ्लाइट में बैठे हैं तो वहां पर जो एयर होस्टेस होती है वो आती है, आपका वेलकम करती है, आप सभी से कहती है आप सभी का वेलकम है, हमारी यात्रा लगभग 9 घंटे की होगी। इस यात्रा के दौरान अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी चेयर टेबल बंद कर लीजिए, हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। बगल वाले की सहायता करने से पहले अपने मुंह पे मास्क लगाना, अपने मुंह पे जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो लगाना ना भूलें। राइट, इस प्रकार की अनाउंसमेंट्स होती हैं फ्लाइट में। अब एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, मान लीजिए कि आप फ्लाइट में बैठे हैं और यह कहा जाता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि आज जो हमारे पायलट हैं जो इस प्लेन का संचालन करेंगे वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन। यानी कि अमिताभ बच्चन जी आज हमारे पायलट होंगे। उनके साथ उनकी वाइफ भी जा रही हैं, धर्मपत्नी जया बच्चन जी, और वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। वो कह रही हैं कि 2-4 बटन तो मैं भी दबा के देखूंगी। अब आपको ये पता चला कि प्लेन का जो संचालक है यानी कि पायलट है वो श्रीमान अमिताभ बच्चन है, तो क्या आप उस प्लेन में बैठना चाहेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये इंसान एक एक्टर हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इनको प्लेन उड़ाने का अनुभव नहीं है, तो वहां पर आप अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालोगे। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर जो मैनेजमेंट होती हैं उनको किसी और फील्ड का तो अनुभव होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का खास तौर पर अनुभव नहीं होता।
ये एक सबसे बड़ा कारण होता है जहां पर वो कंपनी या तो सफल नहीं हो पाती या वो लोग जो उस कंपनी का हिस्सा बनते हैं वो सफल नहीं हो पाते। मैनेजमेंट का अनुभवी और विजनरी होना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेस्टीज की ग्रोथ इन 16 सालों में इस बात को दर्शाती है कि आपकी मैनेजमेंट बहुत विजनरी है। साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज ये मैनेजमेंट बहुत ही अनुभवी मैनेजमेंट है। हमारी कंपनी के एमडी सर और हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स, जिनको कई सालों का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का, इंडिया और इंडिया के बाहर विदेशों में भी, और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी। इसलिए शायद इन 16 सालों में इतने लोग कामयाब हैं और कंपनी आज वर्ल्ड की, मैं आपको बताते हुए ये चीज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर अगर किसी इंडियन कंपनी का नाम आता है आज की डेट में तो वो है वेस्टीज। और वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग के कंपनीज के अंदर आज वेस्टीज 30th रैंक पे है, यानी कि 30वें स्थान पे है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आज वेस्टीज जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड है। साथ ही में वेस्टीज को एक अवार्ड मिला हुआ है कि इंडिया की टॉप 50 मिड साइज कंपनीज में वेस्टीज को स्थान मिला, ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड मिला। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग हडसा के भी मेंबर हैं, विच इज हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन। मैं आपको मैनेजमेंट का विजन बताना चाहूंगा आने वाले समय में, जो मैनेजमेंट का प्लान है वेस्टीज को लेकर कि बाय 2025 वेस्टीज वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर शामिल होगी। साथ ही में 2025 तक वेस्टीज का बिजनेस 50 से ज्यादा देशों में होगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का टारगेट है कि 2025 तक 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, 100 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और साथ ही में जो वेस्टीज का टर्नओवर होगा, जो वेस्टीज की मैनेजमेंट ने एम लिया है, जो टारगेट लिया है कि बाय 2025 वेस्टीज का टर्नओवर होगा 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ यानी कि 2.8 बिलियन, और 1 लाख से ज्यादा लोगों के पास गाड़ी होगी, राइट, उनके सपनों की गाड़ी होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कारवा के अंदर अगर आज आप जुड़ जाते हैं और इसको एक करियर के तौर पे लेते हैं तो आप भी सफलता के हकदार होंगे। और उसके बाद अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब बात करते हैं एक और फैक्टर जो आपकी मदद करता है यह डिसीजन लेने में कि आप वेस्टीज को अपने करियर के तौर पे क्यों चुने। वो फैक्टर होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट। सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं, यहां पे मैं कहना चाहूंगा कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की मार्केट कितनी बड़ी। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। आज इंडिया की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 130 करोड़ से ज्यादा है और आने वाले समय में यह पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? निश्चित सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, और ज्यादा बढ़ेगी। हम इंडिया के बाहर और देशों में जहां जहां हमारा बिजनेस जा रहा है उसकी तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हर व्यक्ति 2 चीजें अपनी लाइफ में चाहता है, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। पहली चीज होती है हेल्थ और दूसरी चीज होती है वेल्थ। और वेस्टीज हमेशा बोलता है विश यू वेल्थ। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज के समय में अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है या और ज्यादा बढ़ रही है? माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल निश्चित सी बात है, हॉस्पिटल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। तो आने वाले और कुछ सालों में आपको क्या लगता है, हॉस्पिटल्स की संख्या कम होगी या और ज्यादा होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस कोरोना काल के दौरान जब कोरोना आया, जब लॉकडाउन लगा, तो बहुत सारे लोग जो शायद अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी इम्यूनिटी को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा लोग आज के डेट में अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी इम्यूनिटी को लेकर और ज्यादा कॉन्शियस हो गए। और लोगों को एक चीज जो समझ में आ गई है, जो वेस्टीज पिछले 16 सालों से कहता आ रहा है, समझाता आ रहा है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, और वो चीज आज आखिरकार जिन लोगों को पहले समझ में नहीं आ रही थी, आज उनको समझ में आ गई कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग रखना, मजबूत रखना बहुत जरूरी है, और अपना और अपने परिवार का बीमारियों से बचाव करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात करें तो वेस्टीज के जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं
ये प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बीमार होने से रोकते हैं। कहा जाता है प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, कि अगर आप अपनी हेल्थ पे शुरुआत से काम करोगे और अपने परिवार की हेल्थ पे काम करोगे तो आपका बीमारियों से ऑटोमेटिकली बचाव होगा। और जब लोग इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं तो आज की डेट में लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की वैल्यू पहले से ज्यादा समझ में आ रही है। आज पहले से ज्यादा लोग वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर यह कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कम लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे या और ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे? जी आपने बिल्कुल सही कहा, और ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। बट इन प्रोडक्ट्स के अंदर दो कमियां हैं और वो कमियां आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली कमी यह है कि ये प्रोडक्ट्स बोल नहीं सकते और दूसरी कमी यह है कि ये प्रोडक्ट्स चल नहीं सकते। तो इन प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे बोलना भी आपको पड़ेगा, चलना भी आपको पड़ेगा, लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचाने भी आपको पड़ेंगे और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात भी आपको करनी पड़ेगी। जब लोग प्रोडक्ट खाएंगे, प्रोडक्ट लोगों में जाएंगे तो प्रोडक्ट्स अपने आप बात करेंगे, राइट? तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वेस्टीज लोगों को देता है। हर व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है और ये वो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कंज्यूमेबल है, जो लोग बार 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 इस्तेमाल करेंगे। और जब लोग बार बार प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित सी बात है हमारा बिजनेस भी लगातार बढ़ेगा। उसके अलावा एक चीज जो आज और आने वाले समय में लोगों को समझ में आ गई है, कोरोना काल के दौरान और पिछले कई सालों में कितने लोगों ने अपनी नौकरियों को गंवाया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आप जैसा कि जानते हैं बहुत सारे लोग नौकरी खो बैठे और बहुत सारे लोगों के सामने एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया। तो आज एक चीज जो लोगों को रियलाइज हो गई है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, उस काम से गुजारा नहीं चलेगा, उसके साथ आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। और जो जॉब लोग करते हैं, जो काम लोग करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अपनी जॉब के माध्यम से या किसी और के काम के माध्यम से शायद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आज इंडिया में हर व्यक्ति के लिए जॉब है? शायद नहीं है। तो आने वाले समय में, आने वाले और कुछ सालों में आपको क्या लगता है, नौकरियां ज्यादा होंगी और लोग कम होंगे? नहीं, इसका उल्टा होगा ना, यानी कि लोग ज्यादा होंगे और नौकरियां कम होंगी। और जब नौकरियां कम होंगी तो हर व्यक्ति एक अच्छे करियर की तलाश में रहेगा, हर व्यक्ति एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में रहेगा जहां पर वो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब वेस्टीज आज इतने लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है और इतने लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि उनके सपनों को पूरा करने में एकमात्र प्लेटफॉर्म जो उनकी मदद कर सकता है वो है वेस्टीज, तो ये चीज आने वाले समय में और ज्यादा लोगों को रियलाइज होगी। आपका नेटवर्क, आपकी टीम, आपका बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। चलिए अब बात करते हैं एक और फैक्टर के बारे में, और वो फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये डिसीजन लेने में कि आप इस कंपनी को अपना करियर क्यों चुने, वो होता है कंपनी का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी के अंदर जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये देखिए कि उस कंपनी के अंदर क्या स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस डिफाइंड है जो आपको ये सिखाता हो कि आपको हर स्टेप पर आगे कैसे बढ़ना है और ग्रो कैसे करना है। क्योंकि यहां पर मैं एक चीज कहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है आमतौर पर कि जब लोग ज्वाइन करते हैं तो बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जहां पर एजुकेशन तो नहीं होती लेकिन मोटिवेशन बहुत होता है। बहुत से लोग आते हैं स्टेज पर और चिल्लाते हैं, गो डायमंड, गो क्राउन, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। अब हो सकता है शायद आप इन चीजों को सुन के मोटिवेट हो जाएं, लेकिन अगर आपको एजुकेशन नहीं दी गई तो शायद आप बहुत लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम तभी करेंगे जब आपको हर स्टेप पर काम करना सिखाया जाएगा। आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पिछले 16 सालों में वेस्टीज ने एक बहुत ही रोबस्ट और डायनेमिक एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया, जहां पर आपको हर स्टेप पर सिखाया जाता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी, CNT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए, और वहां पे आपको बताया जाता है कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्लान के बारे में। उसके अलावा वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम जो अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये नए लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कंपनी आपके लिए हेल्थ वर्कशॉप्स करती है जहां पर आपको हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है।
पर्सनल केयर ट्रेनिंग्स होती हैं जहां पर एश्योर, मिस्ट्रेल ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9, इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, जहां पे आपको हमारी पूरी एग्री रेंज के बारे में बताया जाता है, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे किया जाए ये आपको बताया जाता है। इसके अलावा कंपनी आपके लिए और कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। शार्प ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर शार्प प्रोडक्ट्स के बारे में, एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर के बारे में आपको बताया जाता है। जब आप डायरेक्टर एंड अबव लेवल पे आ जाते हैं, ब्रॉन्ज एंड अबव लेवल पे, तो आगे कैसे बढ़ना है और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है वो आपको बताया जाता है वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव के माध्यम से। ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है अगर हम ऑफलाइन कर रहे हैं, और अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो अलग होता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वेस्टीज के अवार्ड फंक्शंस जो बहुत बेहतरीन होते हैं, जहाँ पर हम लीडर्स को रिकग्नाइज किया जाता है उनके एफर्ट्स के लिए, उनके काम के लिए। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि पहले हम लोग ट्रेनिंग ऑफलाइन करते थे, अब जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के चलते एक चीज़ और नई हो गई कि अब हम लोग ऑनलाइन डिजिटल वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना शुरू कर चुके हैं, जहां पर पहले से भी ज़्यादा फोकस तरीके से लोगों को पहले से भी ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है, पहले से भी ज़्यादा जानकारी दी जा रही है कि वो अपने बिजनेस को और बड़ा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा और कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंपनी आपके लिए करती है, जैसे कि VLC2, मीट द मिलेनियर। और अगर मैं टूल्स की बात करूं तो वेस्टीज आपको अलग अलग प्रकार के टूल्स देता है जो आपको अपनी नॉलेज तो बढ़ाने में मदद करते ही करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस तो बढ़ाने में मदद करते ही हैं, लेकिन अपने नेटवर्क की नॉलेज को, नए लोगों की नॉलेज को, और नॉलेज के साथ साथ लोगों के विश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। अगर हम उन टूल्स की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग्स, कंपनी की वॉइस मैगजीन, कंपनी की कार बुक, जो कि शायद आप जानते हैं कंपनी ने लॉन्च की, लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक। उसके अलावा आपका जो वीडियो सीरीज है जिसको हम लीडरशिप वीडियो सीरीज बोलते हैं, आप वेस्टीज के यूट्यूब पेज पर जा सकते हैं और वहां पे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं, अलग अलग सक्सेस टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। वो प्रोडक्ट वीडियोस जो सिर्फ आपकी नॉलेज को नहीं बढ़ाती, इनफैक्ट लोगों को प्रोडक्ट समझाने कैसे हैं उसमें भी आपकी मदद करती है, क्योंकि शायद आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में इतनी डिटेल में ना बता पाएं, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट वीडियो आप किसी व्यक्ति को दिखा देते हैं तो उससे आप उस व्यक्ति का विश्वास और बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इन टूल्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप करेंगे, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इस्तेमाल जितना ज़्यादा आप करेंगे, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। राइट, चलिए अब यहां पे हमने बात करी उन 5 फैक्टर्स के बारे में जो आपकी मदद करते हैं ये डिसीजन लेने में कि आप वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने। और जब आपने ये डिसीजन ले लिया तो अब आपको यह समझना है कि वेस्टीज को जब आप चुनते हैं तो आपका जो समय है उसमें आप कितना कमाते हैं, यानी कि आपके समय की वैल्यू क्या है। मैं आज एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। वेस्टीज में आपको पैसा नहीं लगाना होता, आपको अपना समय लगाना होता है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि वेस्टीज में काम करके आप पर आवर कितना कमा सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि 1 घंटे में आप कितना कमा सकते हैं? चलिए आइए बात करते हैं। एक छोटी सी कैलकुलेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं तो उस काम में आप पर आवर कितना कमा सकते हैं, और अगर आप वेस्टीज कर रहे हैं तो वेस्टीज में आप पर आवर कितना कमा सकते हैं। तो अगर हम जॉब की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हैं, आपने 25 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और लेट्स से आपने 60 साल की उम्र तक काम किया, तो आपने लगभग 35 साल काम किया, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन 35 सालों में अगर हम नंबर ऑफ आवर्स की बात करें कि आपने कितने घंटे काम किया, मान लीजिए आपने रोज 8 घंटे दिए, 8 आवर्स आपने रोज दिए अपने काम में, और साल में आपने अगर 300 दिन भी काम किया, बाकी आपकी छुट्टियां हो गई, तो 300 डेज आपने काम किया, और इसी को अगर आप 35 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है लगभग 84,000 आवर्स, 84,000 घंटे। अब इन 84,000 घंटों में आपने कितना कमाया, तो एक एवरेज फिगर हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेट्स से कि आपकी ओवरऑल एवरेज एक अमाउंट हम लेते हैं 20,000, उस 20,000 को अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करो हर महीने के हिसाब से, और उससे अगर आप 35 साल से मल्टीप्लाई करो तो एक अमाउंट आता है, एक अच्छा सा अमाउंट जो होता है 84 लाख रुपए, यानी कि 84 लाख रुपीज। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? हाँ, अगर एक बारी में आ जाए तो अच्छा है,
लेकिन ये एक बारी में नहीं आता, ये पूरी जिंदगी में आता है। और आपने जो अभी 84,000 आवर्स निकाले थे, उसको जब आप इस अमाउंट से डिवाइड करते हो, यानी कि 84 lakhs डिवाइडेड बाय 84,000 आवर्स, तो पर आवर जो आपकी इनकम निकल के आती है वो होती है लगभग 100 रुपए प्रति घंटा, 100 रुपीज पर आवर। क्या आप इस इनकम से सेटिस्फाइड हो? नहीं हो, राइट? तो आइए अब बात करते हैं कि वेस्टीज में आप पर आवर कितना कमा सकते हैं। वेस्टीज में अगर आप काम करते हैं, और एक एग्जांपल में लेके चलता हूं कि अगर आप 5 साल काम करके, लेट्स से ऑन एन एवरेज अगर आप 5 साल में क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, हालांकि आज के समय में मैं आपको बताना चाहूंगा 1 से 1.5 साल में, 2 साल के अंदर भी लोग क्राउन लेवल अचीव कर लेते हैं। आज की डेट में लोग डायमंड लेवल पे भी 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास पहले से ज्यादा प्रोडक्ट्स, पहले से ज्यादा सर्विसेज और पहले से ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बट एक एग्जाम्पल जैसे कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, अगर हम इसी को लेकर चलें कि आपने 5 साल काम करके क्राउन डायरेक्टर लेवल हासिल किया और क्राउन लेवल पे आपकी इनकम होती है ऑन एन एवरेज लगभग 1 लाख रुपए। इस 1 लाख को अगर आप कंटिन्यू करते हैं, निश्चित सी बात है आप इसे और ज्यादा बढ़ाएंगे, बट अगर आप इसी को कंटिन्यू करते हैं और 12 महीने के हिसाब से आपकी इनकम होती है 1 लाख, यानी कि हर महीना 1 लाख, और उसे आप 30 साल से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 साल क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेशन ले रहे थे 35 साल की। 35 साल में से 5 साल आपने क्राउन बनने में लगा दिए और बचे हुए 30 साल में आपने अपना इनकम ली। तो इसको जब आप 30 साल से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आता है लगभग 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। अब यह आपने कितने समय में कमाया? चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपने रोज 5 घंटे काम किया और उसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 330 डेज से, 330 दिन, यहां हमने 330 दिन इसलिए लिए हैं क्योंकि कई बार आप छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं, कई बार आप संडे वाले दिन भी काम करते हैं, राइट? और उसी को अगर आप 5 साल से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर ऑफ आवर्स निकल के आते हैं वो होते हैं 8,250 आवर्स, यानी कि 8,250 घंटे। और इसे अगर आप 3 करोड़ 60 लाख से डिवाइड करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो जो अमाउंट पर आवर निकल के आता है वो होता है 4,363 रुपए, यानी कि 4,363 रुपीज पर आवर। अब यहां पर डिसीजन आपको अपने लिए लेना है, एक तरफ 4,363 रुपए पर आवर और एक तरफ 100 रुपए पर आवर, यानी कि वेस्टीज या नौकरी। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा कि 1 से 1.5 घंटे में मैं आपकी जिंदगी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन 2 मिनट सोचकर लिया हुआ डिसीजन आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों को बदल के रख सकता है। तो डिसीजन आपका है कि आप वेस्टीज को क्यों चुने, एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपने डिसीजन अपने लिए ले लिया होगा। सो ये हमारा पहला मॉड्यूल था जहां पे हमने बात करी वेस्टीज को अपना करियर क्यों चुने, और अब अपने अगले मॉड्यूल में हम आपसे बात करेंगे कि जब आप वेस्टीज की शुरुआत करते हैं तो कौन सी वो 7 गलतियां होती हैं जिनसे आपको अपने आप को और अपनी पूरी टीम को दूर रखना है और गलती से भी वो गलतियां नहीं करनी है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।